अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली ठीक ठाक होगी। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने किया है अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन से। विंटर्स के साथ साथ मेरा ख़्याल है कि हर सेकंड घर में मज़े मज़े के पराठे तो ज़रूर ही बनते हैं। मेरे घर में भी बनते हैं। बस इस वक्त सम टाइम इंसान चाहता है तमाम डाइट शाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को कहीं दूर जा सुलाए और बस अपने देसी साइड की तरफ आ जाए। तो वही यहाँ पर अब बन रहा था मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं कुछ इतना ख़ास हैवी नहीं करती। अगर मैं एक नॉर्मल पराठा इंटेक कर लूँ तो फिर सारा दिन जो होता है ना, मैं उसकी कैलोरीज़ को इक्वल करने में, उनको बर्न करने में लगी रहती हूँ। खैर कोई नहीं, वंस अ मून ये सब चलता है। हाँ जी, तो बात ये है कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आप सबके साथ चलते रहते हैं, लेकिन मेरी कुछ कम्युनिटी यूट्यूब की ऐसी भी है जो कि मेरे व्लॉग्स को भी चाहती है, रिक्वेस्ट करती है। तो भाई आप लोग ना मेरे फिर इस तरह के व्लॉग्स पर भी जो है ना अच्छा फ़ीडबैक दिया करें, क्योंकि इस तरह के व्लॉग्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे क्लिप्स को अरेंज करना, साथ साथ ट्राईपॉड को लेकर रिकॉर्डिंग्स करना, शूट करना, फिर जब एडिटिंग की बारी आती है, फिर जब वॉइस ओवर की बारी आती है, तो यकीन मानिए कि 4-6 दिन लग जाते हैं। तो डेली बेसिस पर तो मैं बिल्कुल ऐसे व्लॉग शेयर नहीं कर पाती, कर ही नहीं सकती। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग और क्लोथिंग ब्रांड्स की, तमाम फैशन स्टाइलिंग की ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरे इस तरह के व्लॉग्स भी पसंद हैं और देखना चाहते हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल किया करें कम्युनिटी टैब में आकर, और इनबॉक्स भी मुझे कर लिया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको वैसे ही एवरी सेकंड वीडियो में मिल ही जाता है। तो भाई बहुत सारी मेरी जो आउट ऑफ कंट्री की सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, बहनें हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है कि आप जब किसी स्पेशल लेडीज़ के टॉपिक पर, इशू पर डिस्कशन करती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए जी, मज़ेदार सा मेरा सिंपल सा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। और किस किस को मेरा ये पराठा लुक अच्छी लगी है, मेरे साथ इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कौन कौन इस तरह से पराठे पसंद करता है। भाई आराम से मज़े का, अगर आपका आटा जो है ना गुंदा हुआ हो, उसको रेस्ट मिला हुआ हो, तो बड़े मज़े के शानदार पराठे बनते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मूली के पराठे, आलू के पराठे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठा जो है ना पसंद होते हैं। भाई हमें सिंपल ज़्यादा पसंद है। बहुत ही वंसमून बनते हैं दूसरे तरह के पराठे। गोभी आलू के, कीमा के पराठे वो भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो बेटर यही है कि आप लोग इस तरह के जो पराठे हैं वो अवॉइड करें, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, फैटी लिवर के लिए भी। देखिए साथ साथ मैं आपको हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें, जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करती रहती हूँ। जी हाँ, तो बस ये ही है मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और इसके बाद अपनी रूटीन में बंदा आ जाता है, फिर लंच की तैयारी, फिर डिनर की तैयारी। लेकिन मेरे साथ क्योंकि वीडियोस चल रही होती हैं, मुझे चैनल का काम बहुत ज़्यादा करना होता है, मेरे साथ अब ऑर्डर्स भी होते हैं मेरे क्लाइंट्स के, और सारा दिन मैसेजेस और कॉल्स का भी एक सिलसिला लगा रहता है। तो भाई मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना, जो कि सिर्फ जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन लेती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन प्लीज़ आप लोग उस वक्त ही कांटेक्ट किया करें जब आपको मेरे थ्रू शॉपिंग करवानी हो, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँ, फिर आपको एक एक आर्टिकल की प्राइस दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेकर आपको सेंड करूँ। तो जिसका ये होता है ना तंग करने का मकसद, मैं अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। देखिए मैं आपकी कोई सर्वेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई बिज़नेस करती हूँ, ना मैं कोई रीसेलर हूँ। मैं अगेन आपको कह रही हूँ, जिन्होंने मुझसे इस तरीके से बात की, और अगर वो लोग, उनमें से कोई भी सुन रहा हो मेरा ये व्लॉग, तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो बात करने का तरीका सीखिए कि किसी से बात कैसे की जाती है। कुछ टॉकिंग वे स्टाइल होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो पहले एटिकेट्स सीखिए। सेकंड ये कि जब आपको बात करना आ जाए, उसके बाद आप नए बंदे को कांटेक्ट किया करें, बात किया करें। तो फ़ारग कोई भी नहीं होता। मेरी जिस बहन ने ये बात मुझसे की, वो सुन रही हो तो उन्हें समझ आ जाएगी, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। आप तो सिर्फ हाउस वाइफ है ना, मैं भी हाउस वाइफ हूँ आपकी तरह। मेरे साथ फर्दर भी काम होते हैं, जिनमें सबसे प्रायोरिटी मेरी होती है मेरे चैनल का वर्क। एटलीस्ट आप यूट्यूबर नहीं हैं, कोई आप व्लॉगर नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब मेरा अपना पैशन है, मेरा अपना काम है, वर्क है, लाइक जॉब। तो मैं उसके लिए अपना टाइम, जो मेरा कीमती टाइम है, वो मैं स्पेंड करती हूँ, कुर्बानी देती हूँ। अपने आराम के टाइम से मैं उसको
निकालती हूँ अपने चैनल के, अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है। आप तो ऐसा नहीं करती ना, तो आपको बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी, आपको मुझसे स्टिचिंग नहीं करवानी, तो मैंने तो आपको कांटेक्ट नहीं किया भाई, आपने ही मुझसे कांटेक्ट किया है। तो ज़रा सोच समझ के बात किया कीजिए। हर बंदा आपकी टोन वाला नहीं होता। अगर आपको घर में इस तरह के लहजे की आदत डाली गई है, या आप घर में जिस तरह से बात करने के आदी होते हैं ना, तो हर सेकंड पर्सन जो होता है मिलने वाला आपसे, वो वैसा नहीं होता। तो इस चीज़ से ना आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्रॉटअप पता चलता है कि भाई आपकी तरबियत कैसे की गई है, परवरिश आपकी कैसी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। आपके टॉकिंग वे से ना ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जी साथ साथ देख लीजिए, मेरा लाइट सा जो है लंच भी तैयार है। और फ्रेंच फ्राइज़ तो बस भाई हर एक घर की जान है, और बच्चों की तो बिल्कुल ही इनमें जान होती है। तो सिंपल से मैंने पुलाव दम दिया, और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने प्रेशर कुकर में किया, क्योंकि प्रेशर कुकर मेरा काफ़ी बड़ा था, मेरे पास ही अवेलेबल था। तो मैंने सोचा कि अब इतनी क्या ख्वारी करनी, बस पास ही पड़े, चलो जी इनको दम दे दो। बिल्कुल सिंपल सा। साथ में बाद में मैंने शामी जो ख़ुद बनाए थे वो भी निकाल दिए थे फ्रीज़र से, और बस लाइट से साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी हो गए। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो होती हैं, अपने कामों को ना शॉर्टकट किया करें, एज सुन एज़ पॉसिबल किचन से निकलने किया करें, अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश किया करें जितना जल्द हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा दिन 8 के 8 घंटे किचन में गुजारने दें। 8 के 8 घंटे आपने किसी एक रूम में अलमारी में घुसकर किसी क्रॉकरी की सेटिंग करने में गुजार देने। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आजकल क्योंकि विंटर्स आने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को डिक्लटर करते हैं घर से, अपने घर को एक कोज़ी सी लुक देने के लिए खूबसूरत सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ हमारे बिस्तरे, कपड़े, सब कुछ निकलता है, हवा देते हैं, धूप दिलाते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। और मेरी भी यही आदत है, क्योंकि मैं आपके साथ बड़े शॉर्ट नोटिस पर छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करती हूँ, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं हर पर्सनल अपना डेली रूटीन का वर्क शेयर करूँ। तो बस मेरी तो यही रूटीन होती है, यही मेरा वर्क होता है, जो मैं आपके साथ अपने चैनल्स या वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज शेयर करती हूँ। तो मैं भी आप सबकी तरह ये सब काम करती हूँ, बड़े आराम से, बड़े मेंटेनेंस के साथ, बड़ी अरेंजमेंट्स के साथ। तो अपने कामों को शॉर्टकट में कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपके साथ किसी ने हेल्प नहीं करनी, आपने अपनी हेल्प खुद ही करनी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मुझे कुछ ऑर्डर थे, और ख़ुद भी क्योंकि चल रहा है वेडिंग सीज़न, तो मैंने कुछ ऑर्डर जो दिए थे उनको मैंने चेक करने आना था, क्योंकि उन्होंने फ़ाइनल स्टिचिंग करवानी थी। तो बस इसके बाद मैंने सोचा चले एक यहाँ पर आपको भी मैं शेयरिंग कर दूँ। बड़े खूबसूरत ये तिल्ला दबके का वर्क है, और इसमें जो है वो नक्शी का काम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन नक्शी का काम याद रखिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब इसके बाद अगर कोई मुझे कमेंट या मैसेज आएगा तो उसका जवाब मैं इसी में बता देती हूँ पहले से ही, कि नक्शी दबके का काम काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसमें हाथ का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आप फैब्रिक अब अगर आपको मालूम करना है, तो भाई फैब्रिक ये है, रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क, ग्रिप, क्रेप, इस तरह के शाइनी जो कपड़े होते हैं ना, फैब्रिक, उस पर ही वेडिंग और फैंसी पार्टी ड्रेसेस का जो वर्क होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, वो उठ कर आता है, निखर कर आता है, अच्छा लगता है। लहंगा शरारस भी यहाँ पर ऑर्डर्स पर तैयार होते हैं। नेट का बहुत फैशन है, विंटर्स है, सर्दियाँ हैं, तो वेलवेट एकदम बहुत ज़्यादा सीज़न में आ गई है, ट्रेंडिंग में आ गई है। वेलवेट के कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और अगर आप इन्हीं से ही फुल स्टिचिंग और फैब्रिक के साथ ऑर्डर करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उसके एक्सपेंस जो होते हैं वो साथ में अलग से होते हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इनबॉक्स करके मुझसे कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको मेरे थ्रू ही कोई वर्क करवाना हो, शॉपिंग करवानी हो, ऑर्डर करवाना हो, तो आप लोग मुझे एडवांस पेमेंट के साथ अपने स्क्रीनशॉट्स और अपने मैसेज वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हैं। भाई सर्विस चार्ज इन ड्रेसेस के और साथ साथ जो होते हैं ना, वो कोरियर सर्विस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेट होता है इन ड्रेसेस का, और इस पर एम्ब्रॉयडरी होती है। ये देखिए जी, गोटा किनारी के सूट्स भी बिल्कुल रेडी टू वेयर में आपको अवेलेबल हैं, ये चेक कर लीजिए। मैंने काफ़ी करीब से आपको ये शेयर करवा दी है। खूबसूरत सा रॉ सिल्क का, और साथ में ये अरेबियन और कोरियन सिल्क इसमें मिक्स है। और ये जो स्टोन वर्क का जो बहुत ज़्यादा वबा आई हुई है भाई, वो भी होते हैं, लेकिन स्टोन वर्क समझदार जो लोग हैं वो इतनी चॉइस नहीं करते, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और इतनी एक्सपेंसिव आजकल शूटिंग्स हैं।
जी हाँ, ये चेक करिए, नक्शी दबका भी है, इसमें स्टोन भी है और इसमें सारे का सारा जो है ना वो बीड वर्क भी है। तो आई होप कि वीडियो व्लॉग तो आपको अच्छा लगेगा भाई। और जो छोटा सा मैंने एक टॉपिक तो नहीं, लेकिन ऐसे ही कैजुअली आपके साथ जो गपशप की है उस पर गौर कीजिएगा ज़रूर। हाँ जी, स्लिप टंग हो जाती है, ज़ाहिर बात है कि मेरी मदर टंग कुछ और है और मुसलसल मुझे उर्दू पर फोकस करना पड़ता है वीडियोज़ में। ये भी आप चेक कर लीजिए। इसके साथ बेल बॉटम टाइप का बॉटम है, खूबसूरत टाइप की, बड़ी प्यारी इनकी एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है। यहीं से ही आप चॉइस भी कर सकते हो, मेरे थ्रू भी आप लोग ऑर्डर करवा सकते हो। और जनाब, उम्मीद है कि वीडियो आज का आपको अच्छा लगेगा और खुले दिल के साथ लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना बिल्कुल ना भूला करें। स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ना ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम मेरी अपडेटेड डेली बेसिस की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून इन माय चैनल। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।